हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल के क्लास में हम लोग कहानी के प्लॉट को यहाँ तक पढ़ चुके थे कि मुंशी जी के घर में जब तक आए रहता है तब तक तो लड़के ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो सारे के सारे सुबह के चिराग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके घर में गरीबी आती है, अर्थात आमदनी का स्रोत रुक जाता है, बंद हो जाता है, उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। वो भी लड़की इतनी सुंदर थी जिसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण बेचारी क्या हो गई थी। से आगे हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फबी। फबी का मतलब हुआ चची। अर्थात प्राकृतिक रूप से जो सुंदरता है वह कृत्रिम सुंदरता को क्या करता है, मात देती है। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। जो भगजोगनी थी अर्थात मुंशी जी की लड़की थी, वह गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। इसका जन्म होता है, कुछ ही दिन बाद इसकी माँ का देहांत हो जाता है, जिससे यह दूध से वंचित हो जाती है। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था, वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बीता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट कौन सा समाज से देखना तुम लोग, अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खड्डर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। थी तो सुंदर, लेकिन गरीबी के कारण न तो उसे कपड़े मुहताज होते थे, किसी तरह से लज्जा ढकने के लिए एक बीते के कपड़े मिल गया था, न तो सर में लगाने के लिए तेल मिलता था, और न ही उसे भरपेट भोजन मिलता था। भला इस पोषण के अभाव में वह कैसे सुंदर दिखती। उस दिन मुंशी जी जब रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। मुंशी जी लेखक को अपनी सारी बातें सुनाते हैं, सारी बातें बताते हैं कि आज का पोजीशन क्या है, पहले का पोजीशन क्या था। रो कर सुनाते हैं आज का दुखड़ा। तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखड़ती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं। मैसर का मतलब उपलब्ध नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरों के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। चिड़ियों का घोंसला का मतलब होता है जू। उसके सर में पूरा छोटे छोटे कीड़े हो गए थे, अर्थात जू हो गया था। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल छमासे का मतलब होता है 6 माह अर्थात अर्धवर्ष, किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के क्या होते हैं, नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह बाट जोती रहती है। बाट का मतलब होता है रास्ता। उनके पीछे पीछे लगी फिरती है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घरवालियाँ दुरदुराने लगती हैं। अंधविश्वास यहाँ उजागर किया गया है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ भाई साहब लेखक को कहते हैं मुंशी जी। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है कि आखिर भिक्षा वो ली तो किस में ले। उसके पास एक छोटा सा फटा सा कपड़ा भी नहीं है कि उसमें वो भिक्षा ले सके। उसकी छोटी अंजुलियों का मतलब दोनों हाथ को सटाने से जो बनता है, में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फंका
चना चबेना भी मेरे लिए भी लेती आती है। उस समय हृदय दो टुक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है गल फांसी लगा कर मर जाऊँ। सोचिए, बेचारी दिन भर भिक्षा मांगती है, भिक्षा में कुछ नहीं मिल पाता है, तो शाम को बोलती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। मुंशी जी कहते हैं कि सच बता रहा हूँ भाई साहब अर्थात लेखक जी, कुछ समय ऐसा इच्छा करता है कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर दूँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चुन जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते अर्थात दरोगा जी रहते, तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली पर फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। राय बहादुर का मतलब अच्छे घराने में, अमीर के घर। मैं भी उसकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था। देखिए आज इनको पछतावा हो रहा है, कब, जब समय बीत गया तब, कि आगे आने वाले इस बुरे दिन की मुतलक खबर न थी। मुंशी जी कभी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि फ्यूचर में, भविष्य में मेरे साथ ऐसा घटना भी हो सकता, ऐसा मेरी ऐसी स्थिति भी हो सकती है। उस समय जब दरोगा जी अच्छा खासा पैसा कमाते थे तो ये खर्च करने में पीछे नहीं रहते। दरोगा जी तो खर्च करते हैं, करते ये भी खूब खर्च करते हैं, और एक पैसे भी अपने भविष्य की चिंता किए बिना नहीं रखे नहीं, कि हाँ भविष्य में उन पैसों को इकट्ठा करके रखें ताकि ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग किया जा सके। वे भी ऐसे खर्राज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। खरमुहरा का मतलब होता है सिक्का अर्थात रुपया, पैसा। अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग तानेजनी की तीर बरसाते हैं। तानेजनी के तीर बरसाने का मतलब होता है एक तरह से कोसना। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह क्या कर रही है, घुल घुल कर जल रही है। अर्थात खाए बिना बेचारे क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मुंशी जी 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, दांत दिखाने का मतलब होता है गरीबी दिखाना, हाथ जोड़कर विनती किए, पैर पड़े, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाले कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिएगा। मुंशी जी के इतने कहने के बावजूद भी कोई इनकी बातों को सुनता नहीं था, किंतु मुंशी जी के लाह गिड़गिड़ाने पर भी कोई किसी भाई का दिल न पिघला। अर्थात हामी किसी ने नहीं भरा कि हाँ मैं अपने लड़के की शादी कर देता हूँ, आपकी लड़की बहुत सुंदर है। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है, और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत है। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा अगर गरीब घर की लड़की से हम अपने लड़के की शादी किए। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितनी मुँह उतनी ही बातें सुनने को मुंशी जी को मिलता। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। मुंशी जी कहते हैं चूँकि उस समय जब ये लेखन कार्य किया गया था उस समय 500,000 का एक खास कीमत था। आज का 500,000 से हम लोग तुलना नहीं करेंगे इसका। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं।
जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा लेखक ने क्या लिखा है। और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँगा। मुंशी जी कहते हैं लेखक से, चाहे यह कमारी ही रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती। बढ़ंती रुकी हुई है, अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, मुंशी जी कहते हैं दुखड़े को सुनाते हुए, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। देखिए अफसोस कर रहे हैं। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। देखिए एक तो बेचारे गरीबी और दूसरा में ऊपर से कई तरह की बीमारियाँ। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोट लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झंझरी नैया को पार लगाने देते हैं। यहाँ पर इन्होंने मुंशी जी ने कहा है कि खोट लोग उन्हें भी भड़काते हैं, अर्थात विवाह शादी को काटते हैं या फिर इस विवाह को होने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की वो लड़का है और लड़की 11-12 साल की। मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को आगे बेचारे रोने लगते हैं। इसके बाद मुंशी जी का गला रूद गया, कुछ बिलख कर रो उठे और भगजुगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयास करने पर भी लेखक किसी प्रकार उनको आश्वासन भी नहीं दे सके। जिनके पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। लेखक ये कहना चाहता है कि जिसके ऊपर प्रभु पड़ जाते हैं, ईश्वर की देन हो जाती है, तो उसे आप चाहे कितना भी तसल्ली दे दीजिए, वो तसल्ली उसके दुख में भागीदारी नहीं हो सकता। मुंशी जी की दस्तान सुनने के बाद लेखक अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किए कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने लेखक की बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े साम गुमान से लेखनी चलाते हैं, कहते हैं कि मैं समाज कल्याण के लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रणुए मित्र भी राजी न हुए। प्रौढ़ावस्था का मतलब है कि लगभग 35 साल की उम्र जिनका हो, उनका शादी नहीं हुआ हो, वो लोग भी तैयार नहीं हुए। आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजुगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की, जिनके बारे में मुंशी जी बता चुके थे। कुछ रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से क्या किया, फिर उबारा गया। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। केवल मुंशी जी ही बचे। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई का मतलब झुक गए, बुढ़े हो गए बिल्कुल। साल पूरा होते होते अचानक बेचारे टन भी बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया, क्योंकि इनके घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि इनका श्राद्ध कर्म किया जा सके, ब्राह्मणों को खिलाया जा सके। भगजुगनी जीती है का मतलब जी रही थी। कब? जब ये इसका प्रकाशन हुआ था उस समय। आज वह पूर्ण युवती है, उसका शरीर भरा पूरा है और फुला फुला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। वर्तमान इसका मतलब है कि पहले उसकी शादी किसी और से हुई थी। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है
दूसरा पति है और वह है उसका अपना ही सौतेला बेटा। पाठ हमारा यही समाप्त होता है। आज का होमवर्क है, इस पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या महत्वपूर्ण नहीं भी हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तौर पर नोट करना। अगर नोट नहीं भी हो सके तो कम से कम आप लोगों को याद ज़रूर करना है, क्योंकि मैं ज़रूर एक दिन, और वो भी 15 दिन के अंदर ही या एक सप्ताह के अंदर ही सभी लोगों के पास कॉल करूंगा और पाठ के अंतर्गत अर्थात पाठ के बीच से प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट लूँगा। इसलिए सभी लोग पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, मैं उन सबका जवाब शेयर करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।